Hey you guys, welcome back to my channel Manifest with Miss T। आज अगेन हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। Everyone is you pushed out। ये एक सेंटेंस अगर आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में एंट्री ले चुके हो या आपको कुछ टाइम हो गया है तो ये एक सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा, Everyone is you pushed out। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ की क्लैरिटी कई लोगों को नहीं होती है। तो अगर आपको इस बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपकी गाइड हूँ, योर मैनिफेस्टेशन कोच, योर माइंडसेट कोच, और इस जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये सारी वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्लैरिटी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो या शेयर कर दो। उससे क्या होता है कि आप जैसे कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, उस तक ये वीडियो पहुंच जाती है। एनीवेज़, एंड इफ़ यू वांट माय हेल्प, पर्सनल कोचिंग चाहिए, 1-on-1 एक सेशन चाहिए, या कुछ मंथली प्लान्स चाहिए कि जिसमें आपको रेगुलर गाइडेंस मिलती रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जा कर के मुझे रीच आउट करिए और वहाँ पे लिखिए अपनी प्रॉब्लम, लिखिए अपने इश्यूज़, लिखिए क्या आपको मैनिफेस्ट करना है और आपको कोचिंग प्लान्स के बारे में जानना है। दे आर वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस एंड आई थिंक कोई भी उनको अफोर्ड कर सकता है। स्पेशली इन दिस मार्केट आई डोंट थिंक कोई इस प्राइस पे आपको कोचिंग ऑफ़र कर रहा है जिस प्राइस पे आपको मेरे चैनल पे मिलती है। सेकेंडली, आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। उस पर रीच आउट करने का बस एक ही कंडीशन है, डोंट कॉल दैट नंबर, जस्ट इट्स अ व्हाट्सएप नंबर, एंड उस पर अपने इश्यूज़ लिख करके जस्ट राइट डाउन दैट आई नीड हेल्प इन मैनिफेस्टेशन, ओके, एंड आई विल हेल्प यू। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। कई लोग इसको ऐसा समझते हैं कि मान लो कोई एक पर्सन है, उसके बारे में मैं जो जो सोचूंगी वो उसी तरीके का बिहेव करेगा। वाइल दैट इज़ ट्रू ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके अजम्पशन के ही बेसिस पे आप लोगों का बिहेवियर मैनिफेस्ट करते हो, बट एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मान लो आपके किसी हम रिलेटिव की बात लेते हैं, कोई आपका कज़न है जो कि आपके साथ उतना अच्छा बिहेवियर नहीं रखता है, ठीक है। अब आपको अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या मेरे ऐसे बिलीव्स हैं कि मेरे रिश्तेदार मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, या मेरे रिश्तेदार मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का बिलीफ है आपका खुद के बारे में, ठीक है, हम यहाँ पे बिलीव्स की बात कर रहे हैं, वो किसी और कज़न के बारे में, मतलब एग्जांपल मैं कज़न का ले रही हूँ, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके खुद के बारे में कैसे बिलीव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू योर कज़न, ठीक है। अब वो कज़न मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली के अगेंस्ट बोलते हैं और हमारे साथ बिहेवियर नहीं अच्छा रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये अजम्पशन बैठा हुआ है आपके मन में, सो वो ही चीज़ वो रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब यही होता है कि भले कोई भी इंसान हो, वो उसी तरह से बिहेव करेगा जैसा आप अपने बारे में सोचते हो विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये कज़न है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप के अंदर ये बिलीफ है कि चलो वो हमारे फैमिली को अच्छा नहीं समझते, नेगेटिव बोलते हैं, बट आप अपने माइंड में एफर्मेशंस कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत ही अच्छे पर्सन है, बहुत ही अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। पर जब आपसे वो मिलते हैं, अगेन आपका कुछ मजाक उड़ा देते हैं, या आपको कुछ टॉन्ट मार देते हैं, या आपके साथ नेगेटिव बिहेव करते हैं, आपकी फैमिली को कुछ बोल देते हैं, तो अब आपको क्या लगेगा, यार मैंने तो एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट समझा था कि मैं जैसा इस पर्सन के बारे में सोचूंगी वो भी सोचेंगे, ठीक है। कई लोगों को ये लगता है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में इंटरनली ये बिलीफ बैठा हुआ है कि भाई वो पर्सन मेरे बारे में नेगेटिव ही बोलता है, ठीक है, तो आप जितना भी एफर्मेशन कर लो कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये ऐसा है वैसा, वो और लोगों से अच्छे होंगे, बट
आपके लिए पर्सनली वो नेगेटिविटी ही क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक अजम्पशन बैठा हुआ है अपने रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि मेरे साथ ये पर्सन नेगेटिव बिहेव करता है। आप समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब ये नहीं कि आपके उनके बारे में क्या अजम्पशन है, नो, आपको अपने बारे में क्या अजम्पशंस हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिलता है, किस तरीके का बिहेवियर आपको मिलता है, इसकी बात होती है। आई डोंट नो इफ़ आई हैव कन्फ्यूज्ड यू गाइज, या कुछ क्लैरिटी आपको मिली है, ठीक है। अब वो पर्सन हो सकता है और लोगों के साथ कितना भी नेगेटिव बिहेव करे, ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ऐसी पर्सन हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली हमेशा पॉजिटिव बिहेव करती है, हमेशा सपोर्टिव रहती है, भले वो XYZ कोई भी फैमिली मेम्बर हो, मेरे साथ वो हमेशा अच्छा बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये होता है चेंज, ठीक है। अब क्या आप देखते हो कि उस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ बिल्कुल चेंज हो गया। वाई? बिकॉज नाउ यू हैव दिस अजम्पशन अबाउट योर ओन सेल्फ। इट इज़ नॉट अबाउट देम, इट इज़ अबाउट यू। मेरा खुद को लेकर के ये अजम्पशन है कि भाई मेरे फैमिली वाले, एक्सटेंडेड फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, बट दे आर ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, दे आर ऑलवेज़ वेरी लविंग, बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये मेरा खुद के बारे में अजम्पशन है। तो कुछ भी हो जाए, वो पर्सन चाहे बहुत ही गंदा हो, बट आपके साथ वो हमेशा अच्छे से बिहेव करेगा, ठीक है। वो सामने वालों को हो सकता है कि मार रहा हो, पीट रहा हो, बट आपके साथ वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग वे में बिहेव करेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, ठीक है। अब यही जब बात करते हैं SP की, कई बार क्या होता है, आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन तो बहुत ही अच्छा होता है, राइट। आपके दिमाग में कि भाई आपको तो वो चाहिए ना, रिलेशनशिप चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपका स्पेसिफिक पर्सन अच्छा ही होगा, राइट। उसमें ये क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ है, बट जब आपके रिस्पेक्ट में बात आती है कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे साथ कैसा बिहेवियर रखता है, वहाँ पे हम पीछे हो जाते हैं कि भाई मुझे तो इग्नोर ही करता है, ठीक है, मुझे प्यार नहीं मिलता है। ये सब अपने बारे में जो बिलीव्स होते हैं वो स्पेसिफिक पर्सन रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इसी वजह से जब भी हम एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट के बारे में बात करते हैं, तब भी सेल्फ अजम्पशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में आपके क्या विचार हैं, अपने बारे में आप क्या सोचते हो, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप SP के बारे में क्या सोचते हो, नो। आपको इस चीज़ को क्वेश्चन करना है कि मेरी इमेज कैसी है, ठीक है। अगर मैं समझती हूँ कि भाई सबके साथ तो बहुत अच्छा है मेरा SP, सबको भाव देता है, सबको रिप्लाई करता है, बट मुझे हमेशा सीन पे छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। बाकी सबको बहुत वैल्यू है, बट मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमेशा वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं देगा, उतना ज़्यादा केयर नहीं करेगा, वो हमेशा और जगह ज़्यादा केयर करेगा, आपके लिए केयर नहीं करेगा। ओके, आई होप यू गेट इट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। आई डोंट नो आपको मैंने क्लैरिटी दी है या और कंफ्यूज कर दिया है, बट मैंने कोशिश करी है सिंपल चीज़ समझाने की, क्योंकि कई बार मुझे लोग बोलते हैं मैम एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, तो मैं तो उनके बारे में अच्छा सोचती थी कि भाई वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बट वो अच्छे नहीं निकले, उनका बिहेवियर मेरे साथ नेगेटिव ही हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर बिलीव था कि भाई मेरे साथ लोग ऐसा करते हैं, मुझे लोग चीट करते हैं, मैं तो बहुत ही विक्टिम हूँ, मतलब यू नो इस तरीके का अगर आपका बिहेवियर, आपका बिलीफ है अंदर, तो चाहे वो आप उनके बारे में कितने भी एफर्मेशन कर दो कि भाई वो पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बट जहाँ बात आती है अपने बारे में, अगर मैं विक्टिम बन के टहलती हूँ कि भाई मेरी लाइफ ही ख़राब है और मेरे साथ सब धोखा देते हैं, मेरे फ्रेंड्स ही नहीं बनते, ये है वो ऐसे करके, तो चाहे कितने एफर्मेशन कर लो उसके बारे में, आपके साथ तो वो नेगेटिव ही बिहेव करेगा। समझ रहे हो? मे बी इस एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हुआ हो, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, अगेन टॉपिक आता है घूम करके कि सेल्फ के बारे में क्या सोच है आपकी, सेल्फ के बारे में क्या अजम्पशन है। इसी वजह से जब भी आप कोई भी स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, मैनिफेस्टेशन और इजी हो जाता है, ठीक है। मान लो आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट
आप एफर्मेशन कर रहे हो, ओ वाओ आई गॉट अ न्यू जॉब, आई गॉट अ न्यू ऑफ़र, मेरे को सैलरी इतनी अच्छी मिल रही है, ये है वो है। अंदर से आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? भाई मैं तो फेलियर हूँ, मुझे कौन जॉब देगा, मैं तो अपने आप को कभी प्रूव ही नहीं कर पाती हूँ, है ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं टिकते हैं। अगर ये सब अंदर से खुद के बारे में बिलीफ है, ठीक है, डज़ नॉट मैटर कि आप उस जॉब के बारे में क्या सोचते हो, उस जॉब के बारे में आपके क्या बिलीफ हैं, डज़ नॉट मैटर क्या एफर्मेशन कर रहे हो। अगर खुद के बारे में आपको ऐसे ही लगता है कि भाई मैं फेलियर हूँ, मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कैसे होगा? ठीक है, everyone and everything is you pushed out, ठीक है। आई थिंक मैंने कोशिश करी है समझाने की, भाई फिर से अगर नहीं समझ में आओगे तो हम रिपीट कर सकते हैं, और कोशिश करूँगी कि भाई और इजी तरीके से आपको समझ में आए। बट आई थिंक आपको कुछ जो एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आई होप सो, कि आपको इजी वे में कुछ मैं समझा पाई हूँ। एनीवेज, इफ़ यू नीड माई हेल्प डू रीच आउट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।